बलिराज के पुत्र वानासुर भगवान शिव के महान भक्त थे। शिव जी की वानासुर पर बहुत ही अपार कृपा थी, इसीलिए उन्होंने वानासुर को सहस्त्र हाथ का वरदान दिया था। वानासुर अपने सहस्त्र हाथों से अलग अलग वादन यंत्र बजाया करते थे। कठोर तपस्या के कारण भगवान शिव जी ने खुश होकर वर मांगने को उनसे कहा था। तब वानासुर ने कहा था कि जब भी मेरे नगर पर आक्रमण कोई करे तब आप मेरी सहायता करना। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। जब भी युद्ध होगा, तुम्हारे दरवाजे पर युद्ध खड़ा होगा, तब मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। इस वरदान से वानासुर का अभिमान बढ़ गया। एक समय की बात है जब वानासुर को किसी से युद्ध करने की बहुत ही तीव्र इच्छा प्रकट हुई, लेकिन उस समय उनके सामने लड़ने के लिए कोई भी योद्धा तैयार नहीं था। तब वानासुर भगवान शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि इस वक्त ब्रह्मांड में मुझसे लड़ सके ऐसा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप मुझसे युद्ध कीजिए या फिर किसी ऐसे योद्धा को, ऐसे महारथी को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए जिससे मैं युद्ध कर सकूं। वानासुर की ऐसी विचित्र बात सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हुए। वह बोले कि एक समय आएगा जब तुम्हारी ध्वजा टूटेगी, यानी उस समय तुम्हें पता चलेगा कि युद्ध किससे हो रहा है। जब तुम्हारी ध्वजा टूटेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि किस प्रचंड योद्धा से तुम्हारा सामना हुआ है। महादेव के यह शब्द सुनकर वानासुर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर अपने महल को लौट गए और इसी उधेर बुन में रहे कि कब ध्वजा टूटे और कब युद्ध करने का अवसर मिले। वह इसी बात की कल्पना में लगे रहते थे। एक समय की बात है, वानासुर की एक पुत्री थी जिनका नाम उषा था। उसे ओखा के नाम से भी पहचाना जाता था। एक रात स्वप्न देख रही होती है कि स्वप्न एक अनिरुद्ध को देखती है जिससे उसका विवाह हो रहा है। सुबह उठने पर वह बहुत चौंक जाती है, क्योंकि उसने वास्तव में कभी अनिरुद्ध को देखा ही नहीं था। स्वप्न वाली घटना के बाद ओखा ने यानी उषा ने अपनी प्रिय सहेली चित्रलेखा से बतलाती है। ओखा की सहेली चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत ही निपुण थी। जैसा कि ओखा ने वर्णन किया, स्वप्न के अनुसार ठीक हूबहू चित्र उसने तैयार कर दिया और उषा को दिखाती है। ओखा तुरंत उस मनमोहक चित्र को देखकर बोल पड़ी कि स्वप्न में मेरा जिससे विवाह हो रहा था वह यही युवक है। अब ओखा की उत्सुकता बढ़ जाती है। वह कहती है कि प्यारी सखी चित्रलेखा, तुम किसी भी तरह इस युवक को मेरे पास ले आओ। अगर तुम ऐसा न कर पाई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा योग विद्या में बहुत ही पारंगत थी। उसने अपनी इस सिद्धि से जान लिया कि अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे। इसके बाद वह आकाश मार्ग से द्वारिका नगरी की ओर उड़ चली ताकि अनिरुद्ध का वह हरण कर सके। लेकिन द्वारिका में आकर अनिरुद्ध का हरण करना इतना भी सहज नहीं था। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का पहरा था। चित्रलेखा अभी कोई उपाय सोच ही रही थी कि वहाँ नारद जी आ पहुँचे। चित्रलेखा और नारद जी के बीच में जो है कुछ संवाद हुआ। फिर उसके बाद जो है नारद मुनि पहरेदार सुदर्शन चक्र के साथ संवाद करने का प्रयास करने लगे। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए चित्रलेखा द्वारिका में दाखिल हो गई। महल के भीतर जाकर उसने अपनी योग विद्या की मदद से अनिरुद्ध को पलंग के साथ सोनितपुर ले आई उठाते हुए, और जहाँ उसे ओखा के महल में फिर रख दिया। अनिरुद्ध ओखा का इस प्रकार फिर मिलाप होता है। एक दूसरे के बारे में जानने के उपरांत दोनों के मन में प्रेम उत्पन्न होता है, एक दूसरे को खूब पसंद करने लगे। इसीलिए ओखा और अनिरुद्ध गुप्त रूप से एक दूसरे की संगत में रहने लगे। कुछ समय के बाद ओखा के शरीर में कुछ बदलाव देखकर किसी द्वारपाल को कुछ शंका हुई और उसने यह बात फिर वानासुर को बताई। गुस्से में आग बबूला हुए वानासुर ने पूरे महल में तलाशी करवाई। इस दरमियान उन्होंने अनिरुद्ध को वहां पाया और उन्हें पकड़ने के लिए सैनिकों को भेजा। इस पर अनिरुद्ध ने पास रखे दरवाजे पर जो है दरवाजे का एक हिस्सा उठाकर वानासुर के सैनिकों के ऊपर फेंक दिया और सैनिक इससे लहूलुहान हो गए। जिसके बाद वानासुर का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने अनिरुद्ध को फिर नागपाश में बांध लिया। दूसरी तरफ द्वारिका में अनिरुद्ध को ना पाकर सभी चिंतित थे।
सभी सोच रहे थे कि आखिर अनिरुद्ध गए तो गए कहाँ। तभी नारद जी ने वहाँ पहुंचकर अनिरुद्ध के बारे में सारी बात बतलाई। इसके बाद जो है यदुवंशी सेना के साथ जो है बलराम जी और प्रभु श्री कृष्ण सब सोनितपुर पहुँचे। इन सब ने मिलकर वानासुर की भव्य जो नगरी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया। वानासुर भी अपनी शक्ति के मद में चूर था। ऊपर से वह अपमानित भी महसूस कर रहा था। वह भी अपनी सेनाओं के साथ लड़ने के लिए पहुंच गया। शिव जी ने पूर्व काल में वानासुर को जो युद्ध में साथ देने का वचन दिया था, इस खातिर अपने पुत्रों के सहित वह वानासुर का साथ देने आ पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कई अन्य राजाओं ने भी वानासुर की तरफ से भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध भीषण युद्ध किया। अंत में वानासुर और फिर भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से वानासुर के कई हाथ काट दिए। तब वानासुर का प्रभाव देखकर महादेव कृष्ण भगवान के पास आए और कहा कि हे प्रभु, यह वानासुर मेरा प्रिय भक्त है और देवी पार्वती ने इन्हें अपना पुत्र माना है, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैंने इसे अभय दान भी दिया है, इसीलिए आप उस पर कृपा करने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण तब बोले कि वानासुर का घमंड उतारने के लिए ही मैंने उसके हाथ काटे और 4 हाथ जो बाकी रहे हैं उसे धारण करके वानासुर आपका पार्षद बनकर चारों ओर से निर्भय बनेगा। इसके बाद वानासुर कृष्ण भगवान के समीप आकर नमन करने लगे। फिर वानासुर अनिरुद्ध को नागपाश से मुक्त करके ओखा यानी उषा के साथ रथ पर बैठाकर वहाँ उपस्थित जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने उपस्थित करते हैं। तब श्री कृष्ण उन दोनों को लेकर द्वारिका को लौट पड़ते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ओखा को पास बैठाकर उस पर प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हें जो भी मांगना हो मांग लो, आज मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा। इस पर ओखा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे पिता को एक पुत्र दे दीजिए, उनका वंश ताकि आगे बढ़ सके। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहा। इस तरह वानासुर को एक पुत्र हुआ जिसका नाम गयासुर रखा गया। गया नगरी भी उन्हीं के नाम पर विख्यात है, जहाँ पर सभी देवी देवता विद्यमान हैं। आज भी गया जी में श्राद्ध तर्पण करने से पितृ की मुक्ति होती है। अपने पितरों को मुक्त करने के लिए सभी वहाँ श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। यही गया नगर वानासुर का पुत्र कहा गया है। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने सबकी लाज रखी और सबका बेड़ा पार कर दिया। इस पावन कथा को चैत्र माह में सुनने पर भक्तों का कल्याण होता है और इस कहानी को सुनने से हर और हरि दोनों की कृपा प्राप्त होती है और सभी के सारे कष्ट दूर होते हैं।